बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग का जो आगाज़ है वो नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं उन्होंने इमरान खान के हक़ में एक बड़ी अहम ट्वीट की है। उस ट्वीट से करूँगा। उन्होंने लिखा है कि यू कैन नॉट प्ले विद इमरान खान इज़ प्लेइंग विद यू। बिल्कुल ऐसा ही है। जो लोग ये समझ रहे थे कि वो इमरान खान साहब के साथ खेल खेलेंगे, वो एक नंबर के बेवकूफ़ थे या वो ख़ुद को बेवकूफ़ बना रहे थे। लेकिन असल में हुआ ये है कि इमरान खान ने इन सब के साथ खेला है और इमरान खान इन सब के साथ खेल गया है। और हालत ये है इस वक्त मुस्लिम लीग नून की कि वो इस कदर पैनिक कर गई है कि अब कैमरों के सामने आकर उसने इमरान खान के मिन्नत तरला शुरू कर दिया कि इमरान खान आओ और हुकूमत लो। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान अभी तक हुकूमत साजी के ऊपर इत्तेहाद नहीं हो पा रहा। 5 मुलाकातें हो चुकी हैं। इलेक्शन 8 फरवरी के बाद से लेकर आज तक 5 मुलाकातें हुई हैं और इन मुलाकातों का जो एजेंडा था वो एक ही था और ये था कि हुकूमत साजी किस तरह से की जाए। लेकिन अभी तक हुकूमत नहीं, जो इत्तेहाद है हुकूमत बनाने के लिए इन दोनों के अंदर नहीं हो रहा। वजह क्या है इसकी? मुख्तलिफ ऑफर्स भी की गई मुस्लिम लीग नून की जानिब से। एक तो कहा गया जी कि 3 साल के लिए हम वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और 2 साल के लिए आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाइए, यानी कि इस तरह से इस मुल्क में बंदरबांट जो है वो की गई। लेकिन पीपल्स पार्टी अभी तक इन बातों के ऊपर नहीं मान रही। 2-3 मोटी मोटी बातें आपको बता देता हूँ। एक तो नून लीग पीपल्स पार्टी 3 और 2 साल के फार्मूले के ऊपर इसलिए नहीं मान रही क्योंकि उनको मालूम है ये कि शुरू के 3 साल तो मुस्लिम लीग नून हुकूमत कर लेगी और आखिरी 2 साल जो होंगे, वो अगर हमारे पास हुकूमत आती है तो सारे का सारा जो मलबा है वो आखिरी 2 साल वाले के ऊपर आएगा। और आखिरी जो साल होता है उसमें वो इलेक्शन साल भी होता है और फिर कारकर्दगी भी जांची जाती है, तो सारे का सारा मलबा हमारे ऊपर आएगा। तो हम इस तरह से हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम इस तरह से वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे। एक तो इसकी रीज़न ये है। दूसरी सबसे बड़ी जो रीज़न है जी वो ये है कि अगर पीपल्स पार्टी इस फार्मूले को मानती है तो उनको ये मालूम है कि मुस्लिम लीग नून की सारी जो गलतियां होंगी उनको ना सिर्फ डिफेंड करना पड़ेगा, उनको अपने सर भी लेना पड़ेगा। इसलिए हम उनके साथ नहीं बैठेंगे। इवन के इस तरह से कुछ खबरें भी फैलाई गई कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तेहाद हो गया और पीपल्स पार्टी वजारतें लेने के ऊपर आमादा हो गई है। लेकिन इसके बाद ही पीपल्स पार्टी का बयान आया कि अभी तक ऐसा कोई हमारा जो इत्तेहाद है वो नहीं हुआ। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी का 5वां इजलास भी बेनतीजा ख़त्म हो गया और आज दोबारा से जो इनका एक और मीटिंग है वो होने जा रही है। लेकिन अभी तक ये इत्तेहाद इनका कायम नहीं हो रहा। और इसके नतीजे में हुआ क्या है कि जहनी तवाज़ुन ख़राब हो गए हैं नून लीग वालों के। वो इतना ज़्यादा पैनिक कर चुके हैं, नेशनल टीवी के ऊपर लाइव आकर उन्होंने मिन्नत तरला शुरू कर दिया इमरान खान साहब का। सबसे पहले तो जावेद लतीफ़ साहब के हवाले से आपको बताता हूँ जी, उन्होंने इस बात की तस्दीक भी कर दी है। एक इंटरव्यू के दौरान उनकी जानिब से ये कहा गया जी कि इमरान खान साहब को लाया गया, इमरान खान साहब को सीटें दिलवाई गईं और अब इमरान खान साहब से कहें कि वो कौमी हुकूमत बनाएं। एक तो उन्होंने देखें ये पटवारी कितने अजीब लोग होते हैं कि अभी तक वो ये कह रहे हैं जी कि इमरान खान को सीटें दिलवाई गई हैं। सबको ये मालूम है कि सीटें किसको दिलवाई गई हैं, सबूत सबके सामने हैं। फॉर्म 45 पीटीआई के पास है और अभी तक मुस्लिम लीग नून अपनी जो उनको धांधली के जरिए मुबैना तौर पर सीटें जितवाई गई हैं उसके फॉर्म 45 वो नहीं दे सकी है। इस्लामाबाद से तीनों नशिस्तों के नोटिफिकेशन मुअत्तल हो चुके हैं। इस्लामाबाद की ये तीनों नशिस्तें नून लीग के हाथ से निकल गई हैं, लेकिन अभी तक वो फॉर्म 45 नहीं दिखा सके। लेकिन अब जावेद लतीफ़ साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब आएँ और कौमी हुकूमत बनाएं। इमरान खान आकर कौमी हुकूमत क्यों बनाए? उसको क्या आप लोगों ने अपनी तरह पटवारी समझा हुआ है कि वो आएगा और आपके साथ मिलकर कौमी हुकूमत बना लेगा क्योंकि उसको इक़्तिदार की लालच है? इमरान खान हुकूमत बनाएगा, इमरान खान हुकूमत तब बनाएगा जब अवामी मैंडेट जो उसको दिया गया है उसका एहतराम किया जाएगा। और यही इमरान खान साहब ने कहा है और इमरान खान मान नहीं रहा। इस बात की भी ये जो बयान है वो तस्दीक करता है कि इमरान खान को कहा जा रहा है कि आए और हुकूमत बनाए। इमरान खान अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटा हुआ है और अवामी मैंडेट को एहतराम देने का कह रहा है कि सारी नशिस्तें वापस की जाएँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और नून लीग को ये भी पता है कि सबसे बड़ा ब्लंडर जो इन्होंने इस मरतबा मारा है वो ये है कि फॉर्म 45 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सबूत मौजूद हैं, उसके हवाले से उन्होंने कोई काउंटर नहीं किया जी कि कैसे ये सबूत पीटीआई से लिए जाएं या इनको जो है वो ज़ाया कर दिया जाए।
और इवन के इलेक्शंस के दौरान भी फॉर्म 45 के हवाले से सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये हिकमत अमली थी कि आपने फॉर्म 45 ज़रूर संभाल कर रखने हैं, क्योंकि असल नताइज उन्हीं पर ही होंगे। तो इस वजह से भी ये पैनिक कर गए हैं कि इनके पास कोई सबूत भी नहीं रहा, और इन सबको मालूम है कि ये हुकूमत अगर हमने बना भी ली तो नहीं चलेगी, और साल सवा साल के बाद जब फैसले आना शुरू होंगे या ये चैलेंज होंगे, अभी भी फैसले आ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है। इमरान खान साहब की अपीयरेंस भी आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। ये क्यों हो रहा है कि अचानक से इमरान खान साहब को बैन कर दिया जाता है मीडिया पर, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपीयरेंस और रिलीफ हो रहे हैं। आगे चलकर वीडियो में आपको बताऊंगा कि खान साहब की कैसी तगड़ी वापसी भी हो रही है। बहरहाल पहले ये मैं बात मुकम्मल करता चलूँ तो ये अंदाज़ा हो चुका है नून लीग को कि ये सारे फैसले, सारी सीटें पीटीआई को मिलनी ही मिलनी है, तो हुकूमत बनाने का फ़ायदा नहीं। और जो पीपल्स पार्टी है वो भी इस वजह से इत्तेहाद नहीं कर रही कि उनको भी ये मालूम है कि ये अगर हमने इत्तेहाद कर लिया तो हम 5 साल के साल 2 साल भी नहीं निकाल पाएंगे, तो फिर उसके बाद क्या होगा। ऑलरेडी हम गंदे हो चुके हैं। चलो अभी कम से कम सिंध तो हमारे पास है, कुछ ना कुछ इज़्ज़त तो बची हुई है एज़ कम्पेयर टू नून लीग, क्योंकि नून लीग तो बिल्कुल ही बढ़ गई है ना। पीपल्स पार्टी भी बढ़ी हुई है, लेकिन नून लीग के मुकाबले में फिर उसकी पोजीशन ज़रा बेहतर है। तो इन सबको मालूम है, इसलिए खान साहब से मिन्नत तरला कर रहे हैं और खान साहब मान नहीं रहा, तो अब ये फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और फ्रस्ट्रेट होकर इनके मुंह से खुद ब खुद ऐसी जो बातें हैं वो निकल रही हैं। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह को आप चेक करें, उसका तो वैसे ही जो लगता है कि जहनी तवाज़ुन ख़राब है या क्या है। एक तो वो इलेक्शन हार गए हैं और लोगों ने सबसे ज़्यादा जो खुशी का इजहार भी किया वो इसी बात पर किया कि राना सनाउल्लाह को कम से कम इलेक्शन लोगों ने वोट नहीं कास्ट किया और वो इलेक्शन हारे हैं। और इस चीज़ का बड़ा राना सनाउल्लाह को भी गुस्सा है और उसके बाद नून लीग को भी गुस्सा है। और इतना गुस्सा था जी कि पंजाब हुकूमत जब बनती तो उसमें कहा जा रहा था जी कि राना सनाउल्लाह को गवर्नर लगाएंगे हम। 12 राना सनाउल्लाह को ज़रा आप चेक करें, वो अब किस तरीके से सहाफ़ियों के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं और कैसी बदकलामी वो कर रहे हैं। वो ये कहते हैं जी कि सहाफ़ी बैठकर एक ऐसा बंदा है जो ये कहता है जी कि मैं इमरान खान का कुत्ता हूँ, मैं इमरान खान का मरासी हूँ। तो ये इनकी लैंग्वेज है जो कि नेशनल टीवी के ऊपर ये इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी तरफ किया इन्होंने क्या हुआ है, ट्विटर को बंद किया हुआ है, और इस वजह से बंद किया है जी कि यहाँ पर गालम गलोच की जाती है। तो ट्विटर को तो छोड़ें, ये आपकी गालम गलोच है जो आप नेशनल टीवी के ऊपर इस तरीके से बातें करते हैं। फिर इसी तरीके से आमिर मीर साहब हैं, निगरान वज़ीर इत्तलात हैं, वो क्या कहते हैं जी, वो लाइव इमरानडू कह देते हैं। वहाँ पर बीप हुआ था लेकिन मुझे समझ यही कि उन्होंने गाली दी और उसमें इमरानडू का मुझे समझ आया कि समर अब्बास साहब जो थे एंकर हैं हम न्यूज़ के, उनको उन्होंने ये कहा और जो फ़ोन था वो बंद कर दिया। तो आप नेशनल टीवी के ऊपर गालियाँ दे रहे हैं, तो ये तो इनकी हालत हो चुकी है, इस कदर ये फ्रस्ट्रेटेड है। लेकिन दूसरी तरफ ये क्या कर रहे हैं जी कि ट्विटर को बंद कर रहे हैं। ट्विटर को बंद करने से कुछ नहीं होगा। जहाँ पर लोगों ने एक ऐप इंस्टॉल कर ली हुई है ट्विटर की और ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर एक और ऐप वो इस्तेमाल कर लेंगे वीपीएन की, वीपीएन ऑन कर देंगे और ट्विटर को इस्तेमाल कर लेंगे। तो आप ट्विटर को बंद करें, बैन करें ना करें, वीपीएन के थ्रू लोग इस्तेमाल कर लेंगे। और अभी भी 3 दिन से बैन है लेकिन लोग वीपीएन के जरिए इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं होना, बल्कि उल्टा क्या होना है जी कि इलेक्शन से पहले ये कहा जा रहा था जी कि जब इलेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे, इलेक्शन कंडक्ट हो जाएंगे तो गैर यकीनी की जो सूरत हाल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अब सिचुएशन ये बनी हुई है कि इलेक्शन के बाद भी गैर यकीनी की सूरत हाल है और अभी तक यही नहीं डिसाइड हो पा रहा कि हुकूमत कौन बनाएगा या हुकूमत किसकी बन रही है। ये इस नहज पर जो इस वक्त हालात हैं वो पहुंच चुके हैं। इसी हवाले से ये एक रिपोर्ट है फिटिच की, इन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में क्या कहा है जी कि पीटीआई को साइड लाइन में रखा गया तो अवामी अदम एतमाद बढ़ सकता है, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम को ख़तरात लाहक हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग मखलूत हुकूमत बनाने में मसरूफ़ हैं, नई हुकूमत के लिए IMF प्रोग्राम एक चैलेंज होगा। तो वाज़े तौर पर इन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में कह दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट एक्सेप्ट नहीं किया गया तो ये अदम एतमाद मज़ीद बढ़ेगा। और फिर उसके बाद IMF का प्रोग्राम भी है, तो IMF का प्रोग्राम इस तरीके से नहीं मिलने वाला। और अगर IMF का प्रोग्राम ना मिला तो खुदा ना खास्ता इस बात का भी खदशा है कि कहीं पाकिस्तान जो डिफ़ॉल्ट है वो ना कर जाए। तो इस वक्त जो सारी सूरत हाल है वो इस नहज पर पहुंच चुकी है और जो फ्रस्ट्रेशन का आलम है नून लीग का वो इस कदर बढ़ चुका है कि वो नेशनल टीवी के ऊपर अब जो गालियां हैं वो दे रहे हैं। दूसरी तरफ नाजरीन, अफसरान आप कहें कि एक तो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसें आकर कर रहे हैं, कुछ
बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ निकल भी चुके हैं। एक तो कमिश्नर रावलपिंडी जो चड्ढा साहब थे, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और अपने ज़मीर की जो उनकी आवाज़ थी वो उन्होंने आवाम तक पहुंचा दी। उन्होंने बताया कि धांधली हुई। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे ये खबर आई कि आरपीओ रावलपिंडी जो हैं वो भी अचानक से लंदन चले गए अपनी फैमिली के समेत और वहाँ पर वो छुट्टियाँ गुजारेंगे। और आज दोबारा से ये खबर आ रही है, एक और ख़बर आई है जी कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो हैं इरफान नवाज़ वो भी छुट्टी पर चले गए हैं। और उनकी जो छुट्टी है जी वो बेसिकली उम्रे के हवाले से बताया जा रहा था, लेकिन खैर कंफर्म नहीं है कि उम्रे पे गए हैं या कहाँ पर गए हैं, लेकिन वो भी छुट्टी पर चले गए हैं। तो ये वो तमाम बड़े अफसरान हैं कि जो कोई बोल रहा है और कोई छुट्टियां लेकर बैरून मुल्क जा रहा है। अब इसको राह फरार कहें या क्या कहें, क्योंकि हालात इस वक्त इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की जो तगड़ी वापसी है वो होने जा रही है। और सबको ये अंदाज़ा पहले ही हो जाता है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर होते हैं, ज़ाहिर सी बात है इंफॉर्मेशन और हालात सारी चीज़ों तक इनका एक्सेस होता है। तो ये अब इधर उधर होना शुरू हो चुके हैं। और इसी तरीके से सदर आरिफ अलवी जो हैं उन्होंने भी बिल आखिर जो है वो भी बोल पड़े हैं और ट्विटर की बंदिश के ऊपर ख़ास तौर पर सदर आरिफ अलवी जो है वो बोले हैं। और उन्होंने क्या कहा है जी कि अवामी मैंडेट का एहतराम और सियासी शमूलियत यकीनी बनाना नागुज़ीर है। अवामी मैंडेट का एहतराम करने की ज़रूरत है। अफसोस है कि काबिल अफराद को सियासत से निकाला जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए इंतखाबी अमल में बेहतरी लाई जा सकती थी। और फिर ट्विटर के हवाले से भी उन्होंने कहा जी कि ये तो कोई बात नहीं कि आप जो ट्विटर है उसको बंद कर दें, वहाँ पर लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं तो आप उनको अपने जो आर्गूमेंट्स हैं उनके ज़रिए से कायल कर सकते हैं। ये तो कोई बात ना हुई कि आप ट्विटर को ही बैन कर दें। इससे दुनिया में भी एक नेगेटिव मैसेज जा रहा है कि वाकई पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। अच्छा, अब हो रहा है या नहीं हो रहा ये तो दो अलहदा बातें, अगर इसके ऊपर भी मज़ीद बहस की जाए तो वो एक अलहदा मामला, चलो उसको हम छोड़ भी देते हैं। लेकिन ये जो इकदाम है ये अस खुद इसको दुनिया शक की निगाह से देखेगी कि वाकई कुछ ना कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से जो ये इंफॉर्मेशन का ज़रिया आवाम की, जहाँ पर आवाम फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो बोल सकते हैं, उसको बैन किया जा रहा है। और आज तीसरा दिन है लगातार कि उसको बैन किया गया है। लेकिन वही इनको कौन समझाए। वो इमरान खान साहब ने कहा था ना कि ये असल में ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं और जाहिल हैं ये। अब देखें ट्विटर को बैन करने से क्या हुआ है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जहाँ पर एक ऐप इंस्टॉल हुई है ट्विटर की, वहीं पर दूसरी ऐप आप वीपीएन की इंस्टॉल कर देंगे, वीपीएन ऑन रखेंगे तो जो मर्ज़ी आप बैन कर लें। ट्विटर भी इस्तेमाल हो रहा है, बाकी सोशल मीडिया ऐप्स भी आप बैन करना चाहते हैं तो वो कर दें, लेकिन वो भी जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जी इस वक्त इनकी जो सारी सूरत हाल है वो बनी हुई है। मंजरनामा आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होता जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जो तगड़ी वापसी है वो होने जा रही है। आपने देखा होगा कि जब भी किसी के ऊपर कोई कांटा लगाया जाता है तो सबसे पहले जो मीडिया की पॉलिसीज़ हैं वो उनके हवाले से तब्दील होती हैं। जिस तरह से इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया था, अदालतों से भी उनको रिलीफ उस तरह से नहीं मिल रहा था। लेकिन अब हालात या मंजरनामा थोड़ा असेस करें तो आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब मीडिया पर भी आना शुरू हो चुके हुए हैं। वैसे तो जब वो बैन थे तो तब भी उन्हीं की खबरें थी, बानी पीटीआई करके चलाते थे, क्योंकि इमरान खान के अलावा कोई है ही नहीं जिसको डिस्कस किया जाए। तो इसी तरीके से ना सिर्फ टीवी पर वापसी होती जा रही है बल्कि कुछ जो रिलीफ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालतों से भी मिल रहे हैं। तो एक तो जो 3-4 नोटिफिकेशन अभी तक मुअत्तल हो चुके हैं जो कि अदालतों से हुए हैं मुस्लिम लीग नून के। फिर दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर और सेनेटर फैसल जावेद जो हैं उनकी राहदारी रिमांड पेशावर हाई कोर्ट से मंजूर हुई है। और सेनेटर फैसल जावेद काफ़ी अरसे के बाद आज मंजर आम पर आए हैं। काफ़ी लंबी इनकी रूपोशी थी, लेकिन खैर इन्होंने जब पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया तो जो ज़मानत की दरख्वास्त थी इनकी, राहदारी ज़मानत की या हिफाजती ज़मानत की, वो मंजूर हुई है। इसी तरीके से सनम जावेद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन हैं, उनके जो शोहर हैं अतीक रियाज, वो भी बेचारे उनके साथ ही जेल में उनको भी डाल दिया गया था। तो बहरहाल उनकी भी जो ज़मानत है वो मंजूर कर ली गई है। इससे पहले तैयबा राजा जो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम कारकुन थी, उनकी भी जो ज़मानत है वो मंजूर हो गई थी, उनको भी रिहा कर दिया गया था।
तो अब सनम जावेद हैं वो रह गई हैं, इनको भी कुछ दिनों के अंदर जो रिहाई है वो मिल जाएगी। फिर इसी तरीके से सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो है उन्होंने मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दे दी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल ही इनके साथ इत्तेहाद किया है और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों ने शमूलियत इख्तियार करना शुरू भी कर दी है। कोई 50-60 के करीब शमूलियत इख्तियार की है आज़ाद ने, और उनका जो रिकॉर्ड है वो दे भी दिया गया इलेक्शन कमीशन को सुन्नी इत्तेहाद कौंसल वालों की जानिब से, और ये कहा गया कि हमें मखसूस नशिस्तें अलाट की जाएँ। तो ज़बरदस्त हिकमत अमली थी, लेकिन लग इस तरह से रहा है कि कोई टेक्निकल सी चीज़ डालकर, अड़ी डालकर तो शायद मखसूस नशिस्तें ना दी जाएँ, लेकिन ये मामला फिर आगे अदालतों में जाएगा। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पेशावर हाई कोर्ट में पहले से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर कर दी कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उन्हें दी जाएँ। तो बहरहाल जी ये आज की अहम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।